दोस्तों, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। लूका की अंजील के 22वें बाब की 54 आयत 54वीं आयत और लिखा, पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे था। और NIV जो है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, वो लिखा है कि पीटर फॉलोड एट अ डिस्टेंस। जिस दौर में, जिस माहौल में, जिस जमाने में और वक्त में हम जिंदगी बिता रहे हैं, हर तरफ रंगीनी ही रंगीनी है मेरे दोस्तों। आंखें चुरा देने वाली रोशनी है और इतनी ज्यादा रोशनी है कि उनके पार घोर अंधेरा है। आजमाइशों के जाल हैं, ठोकरों का सामान है। जिंदगी की भागदौड़ इतनी शदीद है कि मकसद हयात यानी जिंदगी का जो मकसद है और हमारी जो मंजिलें हैं वो खो जाती हैं। कदम कदम पे मसले होते हैं, कंप्रोमाइजेज हैं, और इन कंप्रोमाइजेज ने हमें घेरा हुआ है। इस सारी गहमा गहमी में, रोजमर्रा की जिंदगी में आप गौर करें तो खुदावंद मालिक का दर्जा आहिस्ता 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 कम होता जा रहा है। हम कंप्रोमाइजेस के सामने झुकना शुरू करते हैं और वो हल्की सी दरार, वो हल्का सा फासला जो पैदा होता है, हम ये नहीं जानते कि वो दरार बड़ी भी होने वाली है। बेस्ट आर्गुमेंट जो मैंने सुना है आज तक अपने दोस्तों से, वो ये कहते हैं कि भाई आजकल के जमाने में आजकल थोड़ा बहुत तो चलता है। अच्छा भाई, किसी शायर ने कहा कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। भाई वाह, ये नहीं पता कि ये जो थोड़ी सी है ये अभी इब्तिदा है। ये जो थोड़ी सी है ये आगे चलकर हंगामा बर्पा करेगी, क्योंकि शैतान जो है नई आजमाइश, नया रंग नए लिबादे ओढ़ ओढ़ के अपनी मौजूदगी फिर करेगा जिंदगी में बार बार। ये थोड़ी सी आगे जाके परेशानी का बायस बनने वाली है। हमेशा थोड़ी सी ही से शुरू होता। इर्द गिर्द का जायजा लें। हर रोज आपको नए रंग, नई आजमाइश, किस्म किस्म के नए तरीकों से शैतान आपके सामने आजमाइशें खड़े करता है। और बेदीनी, अधर्म जिसे हिंदी में कहते हैं, बेदीनी ही बेदीनी फैल। इस मुल्क पे गौर करें जहां हम रहते। ये मुल्क खुदावंद के हुक्मों पर बना था। इसकी बुनियाद में थे खुदावंद के हुक्म। खुदावंद से जरा सी दूरी बढ़ती 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 आज ये मुल्क वहां पहुंच गया कि तबाही के गड़े में गिर गया। वो जरा से शुरू हुआ था और अब हम खुदावंद से बहुत दूर चला गया ये मुल्क। दोस्तों, ये नसीहत आज पल्ले बांध लें कि धोखा जो है, धोखा हमेशा हसीन होता है। ये बहुत काम की बात है, इसे हमेशा ज़हन में रखिएगा कि धोखे में बला की कशिश होती है, बड़ा रंगीन होता है ये, लेकिन ये ईमान की बुनियाद को दीमक की तरह चाट जाता है और शैतान ऐसा जाल फैलाता है कि सयाद की मानंद फांस लेता है। ये सब कुछ मैंने इसलिए कहा है कि आज की जो आयत है, हमने पढ़ा है, लिखा है कलाम में कि पतरस फासला पर था। फासला, और हम इसके बारे में गौर करना चाहते हैं कि वो जो फासला है थोड़ा सा, ये हमारी जिंदगियों में आने ही ना पाए। लूका की अंजील 22वें बाब को आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं इसलिए इस सारे मजमून को नहीं पढ़ सकता, वक्त बहुत ज्यादा दरकार है इसके लिए। लुबेल बाब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह को मसलूबियत से पहले पकड़कर सरदार काहिन के पास ले जाया जा रहा है
और लूका 22:54 में लिखा, पतरस फासले पर चल रहा था। पतरस फासले पर था, खुदावंद से थोड़े फासले पर चल रहा था। अब मुझे बताइए, क्या ये वही पतरस नहीं? अगर आप मरकस की इंजील के 14 बाब की 29वीं आयत पढ़े, वो खुदावंद को कहता है, मसीह को बता रहा है, शागिर्द है, कहता है कि सारे ठोकर खाएंगे मगर मैं ठोकर ना खाऊंगा। यानी वो खुद को दूसरों से बरतर बना रहा है, बेहतर बना रहा है, अपने आप को कह रहा है कि मैं जरा थोड़ा सा एलीट ग्रुप में हूं, भैया इनसे बेहतर हूं दूसरे शागिर्दों से, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। अब वो यूहन्ना की इंजील में जाए तो यूहन्ना पतरस के बारे में ये हमें बता रहा है कि उसने अपनी मोहब्बत और वफादारी का इजहार ऐसे भी किया था कि उसने सरदार काहिन के नौकर का कान उड़ा दिया था। ये वही पतरस है जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं कि वो खुदावंद से फासले पर चल रहा था। मरकस 14:35, 14वें बाब की 35वीं आयत में जाए तो वो यही पतरस तो है। जब आजमाइश की घड़ी आई है गतसमनी बाग में, तो खुदावंद के मालिक के साथ, जिसको वो कहता है कि और ठोकर खाएं मैं नहीं खाऊंगा, उसके साथ चंद लम्हे के लिए अपनी नींद पर गलबा नहीं पा सका। बताइए, ये वही शागिर्द है। पता ये चलता है कलाम के मुताले से कि खुदावंद साथ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब हरा हरा है, तो मोहब्बत के बड़े दावे हो रहे हैं। आजमाइश की घड़ी आई तो फासला आ गया। जैसे ही आजमाइश आ दबकी है, फासला आ गया। और यही हमारा आज का मजमून है। दोस्तों ध्यान दें कि ये इब्तदा का जरा सा फासला पतरस जैसे शागिर्द को उसने कहां लाके पटका है कि पतरस जैसा शागिर्द खुदावंद का इनकार कर बैठा। जरा सा फासला बढ़ता गया। और आज हम इस मजमून पर गौर कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये कहना, अपने बारे में कन्फेशन करना लाजमी है दोस्तों, मैं कमजोर हूं, बहुत गुनाहगार हूं, खुदावंद के इन शागिर्दों की जूतियों को भी सीधा करने के लायक नहीं हूं मैं। तो मेरे लिए अगर ये हालत है तो मेरे लिए ये फिक्र का लम्हा फिक्र है। ये मुझे फिक्र करनी चाहिए अपनी जात की कि मेरी जिंदगी में किसी तरफ से कोई ऐसी बात तो नहीं आ गई कि जहां मेरे और खुदावंद के दरमियान में जरा सा फासला पैदा हुआ। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जरा सा फासला जो है, जरा सा फासला बढ़ बढ़ के उस मकाम पर ले आता है जहां हम खुदावंद का इनकार कर बैठते हैं। उस जरा से फासले को अपनी जिंदगी में ना आने दें। अगर आप खुले दिल से मुशाहिदा करें, और मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ज्यादातर जो लोग हैं, अगर आप उनकी जिंदगी का मुशाहिदा करें, मुतालिया करें, तो उनकी मोहब्बत खुदावंद से उस लम्हा तक कायम रहती है जब तक कि आजमाइश की घड़ी ना आए। जैसे ही किसी आजमाइश ने आ घेरा, वो मोहब्बत का जो असली चेहरा है उनका, वो सामने आ जाता। आज जब इस पैगाम को सुनने के बाद मेरे अजीज दोस्तों, आप अपनी तन्हाई में बैठे ना, खाना खाने बैठे, बेड पे सोने के लिए जाएं, कुछ भी करें, मेरी बिनती है, एक लम्हे के लिए आप ये सोचना जरूर कि खुदावंद से आपकी मोहब्बत का क्या दर्जा है आज, किस हद तक आप उसे प्यार करते हैं, आपकी मोहब्बत किस दर्जे तक साबित कदम है उस खुदावंद के साथ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंसानी मोहब्बत वो मोहब्बत है, 3 लम्हे हमारी जिंदगियों में ऐसे आते हैं, इन्हें पल्ले बांध लीजिए, सीख लीजिए, खुदावंद आपकी बहुत मदद करेगा। 3 ऐसे लम्हात आते हैं हमारी जिंदगी में जब हमारी मोहब्बत का असली चेहरा सामने आता है। ये सिर्फ खुदावंद के साथ ही नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, इंसान जब किसी दूसरे इंसान को प्यार करता है तो इंसानी मोहब्बत का ये आलम है कि मैं जिससे प्यार करूं उस दूसरे इंसान की जिंदगी में मेरा जो दर्जा है वो अव्वल रहे। तो अगर खुदावंद अपनी मोहब्बत में आपसे ये चाहता है कि आपकी मोहब्बत में और उसकी मोहब्बत में आपकी जिंदगी में खुदावंद का दर्जा अव्वल रहे, तो क्या ये गलत है? नहीं। 3 चीजें ऐसी हैं, नंबर 1 आजमाइश में, नंबर 2 दबाव में, और नंबर 3 गुस्से की हालत में। ये बड़ी अजीब बात है। नंबर 1 आजमाइश में, यानी जब मायूसी आ जाए, कुछ महरूमी हो जाए, कुछ ना मिले जो चाह रहे थे,
आजमाइश आ गई है। नंबर 1 आजमाइश में, नंबर 2 दबाव में, जिंदगी की चक्की के पाटों में पिसने के दबाव में, दोस्तों के दबाव में, घर के बच्चों बीवी के दबाव में, जरूरतों के दबाव में। और तीसरी वो हालत है गुस्से की हालत में, जब अपनी मर्जी के खिलाफ कोई बात कह रहा हो या कर रहा हो, उसमें आपकी मर्जी पूरी तो गुस्सा आता है, कोई भी हालत हो किसी भी तरीके से। यानी इंसान की मोहब्बत 3 ऐसे लम्हात है जब खुलकर सामने आती है, उसकी तस्वीर के उसकी मोहब्बत कितनी अच्छी सच्ची और किस हद तक है। और इन्हीं तीनों हालतों पे अगर आप गौर करें तो आज का पैगाम आपकी समझ में आ जाएगा। हाँ, एक बात है जिसे मैं कहना चाहता हूं कि मोहब्बतें, चाहते, प्यार आजमाया जरूर जाता है, उसकी आजमाइश जरूर होती है। क्योंकि देखिए, वो तो ज़बूर की किताब में जाए 11वें ज़बूर की 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद सादिक को आजमाता है, उसकी मोहब्बत भी आजमाती है आपको कि आप किस हद तक उसे प्यार करते हैं। और इम्तिहान, ये याद रखिए कि इम्तिहान जो न कभी ले वो मोहब्बत ही नहीं, वो तो मोहब्बत होती नहीं। प्यार में हमेशा आजमाइश आती है, आजमाया जाता है मोहब्बत को। तो आज जब हम इस पे गौर कर रहे हैं तो मैं कलाम भरा पड़ा है मिसालों से, मैं जल्दी ले रहा हूं। मैं 2 मिसालें लूंगा जो आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और वो पहली मिसाल है अयूब नबी की। अपनी बाइबल को खोलिए, अयूब की किताब को निकालिए। अयूब के लिए लिखा खुदा के कलाम ने कि वो बहुत साहिब हैसियत आदमी था, यानी बहुत दौलतमंद था। उसके पास नौकर चाकर थे, बीवी थी, जानवरों के बाड़े भरे हुए थे, जमीनें थी, क्या कुछ नहीं था, खुशियां थी, सब कुछ था। और आजमाइश आ गई। वो बाकी सारा बयान आप खुद पढ़ लीजिएगा, वो कैसे हुआ, शैतान के और खुदा के दरमियान क्या वो गुफ्तगू हुई थी। तो वो आजमाइश में उसकी दौलत जाती रही। आपको पता है, दौलतमंद की दौलत छीन ली जाए तो वो वैसे मर जाता है। अब वो उसकी दौलत गई, सारे जानवर खत्म हो गए, सब कुछ जाता रहा। और 2 ऐसी चीजें थीं जो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, वो भी छिन गई। उसकी सेहत और उसकी औलाद। औलाद भी गई और सेहत भी गई। कहना मैं क्या चाहता हूं, इसके बावजूद कलाम में क्या लिखा है, पहले बाब की 22वीं आयत, हवाला है पहले बाब की 22वीं आयत में, कि इन सब बातों में अयूब ने गुनाह ना किया। ये सब कुछ उस पर बीता है, ये आजमाइश आई और लिखा वो साबित कदम रहा, खुदा के साथ वफादार रहा। और मेरा सवाल है, क्यों यार इतना हौसला कहां से आ गया एक इंसान में? आप देखिए, उसकी औलाद छिन गई, सेहत चली गई, मालो दौलत चला गया, नौकर चाकर, जानवर, एवरीथिंग, वो कंगला हो गया भाई। वो क्यों कलाम कह रहा है उसके बारे में कि वो इन सब बातों में उसने गुनाह ना किया? इसका जवाब आपको पहले बाब की पहली आयत में मिल जाता है। कलाम उसके बारे में लिखता है, खुदावंद की पाकरू गवाही दे रही है कि वो बदी से दूर रहता था और रास्तबाज था। उसका रास्ता सच्चाई का रास्ता था और वो बदी से दूर रहता था। मुझे जो इससे सबक मिला है वो ये मिला है कि बदी से हम तभी दूर रह सकते हैं जब खुदावंद नजदीक हो। वो नजदीक है तो बदी दूर है। देखिए कितनी अजीब बात है, खुदावंद नजदीक है तो बदी दूर रहेगी। अगर खुदावंद दूर है, खुदावंद से दूर है, तो फिर बदी जो है आकर लिपट जाएगी आपसे। और उसके बारे में लिखा, इन तमाम चीजों में, इन तमाम बातों में, इन तमाम आजमाइश में वो साबित कदम रहा, खुदावंद से वफादारी के साथ चलता रहा। और इस क्यों का एक बड़ा अच्छा मैं आपको जवाब देने वाला हूं। इस हवाले को नोट कर लीजिए और पढ़ना जरूर मेरे प्यारे दोस्तों, इसे पढ़ना जरूर। दूसरे बाब की 3री आयत में एक बड़ी अजीब बात लिखी है खुदावंद ने। खुदा की रूह गवाही दे रही है, ओ मेरे खुदावंद, काश ये गवाही हम सब के लिए हो। खुदावंद का कलाम कहता है अयूब के बारे में, खुदा बता रहा है कि अयूब मेरा बंदा है। बाप रे बाप,
अयूब मेरा बंदा है। क्या मुबारक है वो आदमी जिसके लिए खुदावंद खुद कह रहा है कि ये मेरा बंदा है। लफ्ज जो बंदा है ना, इसका मतलब है बंधा हुआ। अब बताइए, खुदा कह रहा है कि अयूब मेरा बंदा है, उसने खुद को मुझसे बांध रखा है। यह है उस क्यों का जवाब। तो पता चला कि खुदावंद उसके नजदीक था, अयूब ने खुद को खुदावंद से बांध रखा था। फासला खुदावंद से होता है तो बदी पास आ टपकती है। वो फासला जो है खुदावंद से, वो बदी को हमारे करीब ले आएगा। लेकिन अगर खुदावंद के और मेरे दरमियान फासला न रहे तो बदी पास नहीं आ फटती। अब ये देखिए कि उसकी सेहत भी जाती रही है, सेहत पर भी शैतान ने हमला कर दिया। हालत ये आ गई कि वो इतना साहिब हैसियत आदमी है, फोड़ों से भरा हुआ है। ठीकरा लेके ये कलाम बता रहा है, वो अपने फोड़ों को खुजा रहा है। उसकी बीवी उससे हम कलाम, अब बीवी बात कर रही है, मैं कह रहा हूं साहब बीवी की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए दोस्तों। उसकी हम सफर है, खुशियों की साथी है। वो अयूब को क्या सलाह देती है, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जो मैंने इस मैसेज के अभी थोड़ी इब्तिदा में कहा था कि 3 ऐसी सूरतें हैं, 3 ऐसे लम्हात हैं कि इंसान की मोहब्बत की तस्वीर खुलकर सामने आ जाती है। आजमाइश में, दबाव में, गुस्से की हालत में। आजमाइश आ गई, अब ये दबाव और गुस्सा दिलाना जो है ये बीवी कर रही है। सुनिए, आपको पता किससे क्या कहती है वो। और वो जो अदन में गुफ्तगू हुई थी ना, जरा शैतान ने जो उकसाया था हवा को, सवाल ज़हन में डाल के, वो उसको पूछती है क्या क्या तो अब भी रास्ते के रास्ते पर कायम रहेगा। इसे पढ़ लीजिएगा, दूसरे बाब की 9वीं आयत है अय्यूब की किताब में। लेकिन साथ ही 10वीं आयत में पता क्या कहती है, खुदा की तकफीर कर, खुदा के मुतल्लिक क्या कर, कुफ्र बक, लानत कहती और मर जा। बताइए किस हद तक गुस्सा उसको दिला रही है बीवी उसकी अपनी। उसको कह रही खुदा की तकफीर कर और मर जा। उस पर तीनों हालतें हैं, आजमाइश, दबाव और गुस्सा। लेकिन ये अयूब वो है जिसके बारे में कलाम ने लिखा कि वो उसका बंदा भी है, साबित कदम भी है। और तीनों हालतों में आप जाइए दूसरे बाब की 10वीं आयत में, वो ऐसा जवाब देता है, मैं कहता हूं आप हैरान। देखिए वो कहता है, उसको अपनी बीवी कहता है कि क्या हम खुदा के हाथ से सिर्फ सुख ही पाएं और दुख ना पाएं। यानी वो साबित कदम रहा है। उसके ईमान की जो सही आप तस्वीर देखना चाहते हैं, 19वें बाब में जाए, 25, 26, 27वीं आयत पढ़ें। वो कहता है मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, जिसके बारे में कहता है उसे मेरी ही आंखें देखेंगी ना कि गैर की। यह है उसका ईमान। आप अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए। मैं फिक्रमंद हूं खुद के लिए। किन आजमाइशों, किन दबाव ने आज मेरे और खुदावंद के दरमियान कोई फासला पैदा किया। हम तो भड़क उठते हैं। शायद मैं उसका बंदा नहीं कहला सकता अगर मैंने उसे अपने आप से नहीं बांधा, खुदावंद के साथ मैं बंधा हुआ नहीं हूं। तो मेरी वफादारी, मोहब्बत, आप अपने लिए सोचे, मैं अपने लिए सोच रहा हूं कि मेरा प्यार जो खुदावंद से है वो कहां के हिल जाता है, मुतसलसल हो जाता है। एक छोटी सी दूसरी मिसाल ले लेते हैं दाऊद की। दाऊद के बारे में कहा जाता है खुदावंद ने उसे सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां दी, सबसे ज्यादा प्रोफेसीज दाऊद को मिली है। वो दाऊद जो दावीद लफ्ज है उसका प्यारा जिसे कहते हैं, खुदावंद का प्यारा। आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, 38वां ज़बूर पढ़ लीजिएगा, उससे पता चलेगा कि वो आजमाइशों से घिरा हुआ है। चिल्ला रहा है, किर्रा रहा है खुदावंद के सामने, शिकवा गिला भी कर रहा है शायद। लेकिन यार उसकी दुआ आखिर में पता क्या रहती है, वो कहता है खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रहा। बताइए मुझे, वो उसकी ख्वाहिश आखिर में यही है कि खुदावंद की राह पर चलता रहे। और मैं आज आपसे ये विनती करना चाहता हूं कि अगर आप उसकी राहों पर चलते रहेंगे, उसके साथ बंधे रहेंगे, तो ये फासला नहीं बनेगा। क्या खुदावंद से हम कोई फासला बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आजमाइशें जो हैं जब हमारी जिंदगी में आती तो ये 2 किस्म के ईमानदार पैदा करती, 2 किस्म के मसीही पैदा होते हैं इससे। ध्यान दीजिएगा जरा। एक वो है जो मुनकिर है, मुनकिर
यानी वो जो इनकार करने वाला, और दूसरा वो जिसे कलाम ने कहा है नीम गर्म, गुनगुना, लूक वार्म। दो किस्म के फॉलोअर पैदा हुए हैं। एक मुनकर है जो आजमाइश में पढ़ के खुदावंद का इनकार करता है, और दूसरा वो है जो नीम गर्म है। और ये नीम गर्म जो है या जो ये मुनकर है, अगर आप देखें कि अगर कलाम हमें ये बताता है कि खुदावंद के जो उसका कद्दूस का फहम और उसकी पहचान जो है वो सारे ज्ञान का, सारे इल्म का शुरू वहीं से होता है। तो अगर ज़बूर की किताब में जाए 14 बाब की पहली आयत में लिखा, और अहमक ने कहा, क्या कहा अहमक ने अपने दिल में कि कोई खुदा नहीं, यानी वो अहमक जो है वो है जो हमाकत से भरा हुआ है, यानी उसमें अकल नहीं है। तो वो बेअकली जो है, जब खुदावंद की पहचान से हम दूर जाते हैं, हम बेअकल हो जाते हैं, तो बेअकली में हम कहते हैं खुदा का इनकार। वो कहता है अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं, यानी ये मुनकर पैदा हुआ है खुदावंद की पहचान से दूर जाके। अब दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो वो नीम गर्म हैं। मैं उनके बारे में यह भी कह सकता हूं कि उनकी मोहब्बत अधूरी है। ये वो लोग हैं जो दो कश्तियों में पैर रख के चलते हैं। मैं इन्हें कहता हूं खिड़कियों में लटके हुए ईसाई, खिड़कियों में बैठे हुए या लटके हुए मसीह। क्यों कहता हूं मैं ऐसा? आप ये देखिए, आप जाए जनाब, मैं हवाला देता हूं अमाल की किताब में, बुक ऑफ एक्ट्स 20वें बाब की 7वीं आयत से पढ़िए, 2-3 आयतें आगे। इबादत हो रही है, पौलुस कलाम सुना रहा है, और वहां पे यूतखस नामी एक नौजवान बैठा है। और बैठा कहां पे साहब? खिड़की के अंदर। बताइए भाई, दूसरों के साथ बैठ जाए जहां पे दूसरे लोग इबादत कर रहे हैं। वो खिड़की में बैठा हुआ, उसका सारा धड़ बाहर है, पांव अंदर है। पढ़ लीजिएगा, अमाल की किताब में 20वें बाब में है, 7वीं आयत में। ज्यादा अब वो खिड़की में बैठा हुआ, बाहर का मजा भी ले रहा है, अंदर भी रहना चाहता है, ना उस साइड का ना उस साइड का। खिड़की में बैठा हुआ, खिड़की में लटका हुआ मसीह, नीम गर्म। इबादत गाह में है भी और नहीं भी, सोचें कहीं और है, अंदर कलाम पेश किया जा रहा है, ना वो पूरा बाहर है ना वो पूरा अंदर है। और उस पर आजमाइश है, उस पर गलबा है नींद का। मैंने खुद अपनी आंखों से इबादत गांव में देखी है, मेरे साथ बैठे हुए लोग खराटे ले रहे हैं, सरमन हो रहा है या इबादत हो रही, वो खराटे ले रहे हैं, नींद का गलबा है। और वो नौजवान गिर जाता है, और गिरता कहाँ पे है? बाहर की तरफ, जिसे उठा के अंदर लाया जाता है। और यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि काश के उस तरीके से जैसे उस नौजवान को बाहर से उठा के अंदर लाया गया था और उसे फिर से सेहत दी गई थी, पौलुस और उसके साथियों ने, काश हमारे रहनुमा आज ये सोचे कि वो जो बाहर गिर गए हैं इबादत गाहों से, जो बाहर चले गए, जिन्हें बाहर की अट्रैक्शन ने मारा है, उन्हें फिर उठा के अंदर लाया जाए। आजकल ज्यादातर हमारे पास मन परवाह ही नहीं कर रहे। मैंने सुना एक पासवान तो ये कहता कि भैया ये कलीसिया है, कोई आए कोई जाए, कि ये गाड़ी है, कोई उतर रहा है कोई चढ़ रहा है, कोई। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप ज़बूर 119 पढ़िए, दाऊद का ज़बूर है, उसकी आखिरी आयत में कहता है खुदावंद मैं खो गया हूं, मुझे तलाश कर ले। अब वो खुदावंद किससे काम लेगा भाई? वो आपसे, मुझसे, काहिनों से, पासबानों से यही काम लेगा। आजकल परवाह नहीं की जा रही, कोई अगर खो गया, गिर गया, बादगाह, उसे अंदर लाए मेरे दोस्तों। और ये है वो जो नींद के आजमाइश के गलबे में, जिनका झुकाव बाहर की तरफ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम खुदावंद को छोड़ देते हैं तो वो कबूल करेगा। वो आप माफी मांगिए, वो जरूर कबूल कीजिएगा। डरिए उस लम्हे से जब वो आपको छोड़ दे, क्योंकि ये जो गुनगुनापन है ना, ये जो नीम गर्म है हालत, उससे डरिए। क्योंकि मुकाशफा के 3 बाब की 16वीं आयत में कलाम हमें साफ सिखाता है कि ना तू गर्म है ना तू सर्द है, मैं तुझे मुंह से उगल देने को हूं। तौबा कीजिए, क्यों? ये बड़ा डरने का मकाम है। और मैं इन्हें कहता हूं खिड़कियों में लटके हुए मसीह, अंदर भी रहना चाहते हैं, बाहर भी रहना चाहते हैं।
और इससे पहले कि मैं पैगाम ख़त्म करूं, मैं आपको एक ख़ास हवाले की तरफ लेके जाना चाहता हूं। ज़बूर 73 ज़रूर पढ़िएगा, उसकी 27वीं 28वीं, तो वो 27वीं आयत में कहता है जो तुझसे दूर हैं वो फना हो जाएंगे। ये जो मैंने एक पहले बात की थी, 2 किस्म के मसीह पैदा हुए, एक वो जो खुदावंद का इनकार कर बैठते हैं और वो कहते हैं जी खुदा ने हमें मार डाला। भाई खुदा का कलाम सिखा रहे कि वो जो तुझसे दूर हैं वो फना हो जाएंगे। फना उस खुदा ने नहीं किया, खुदा से दूरी ने फना किया। आप जब खुदा से दूर चले गए तो वो फना हो गए। कुर्बत से मार्फत बढ़ती है, यानी उसकी पहचान बढ़ती है, और दूरी से दुख बढ़ता है। एक मिसाल दो, छोटी सी तितली कितनी खूबसूरत होती है, कमजोर है, लेकिन वो इश्क करती, प्यार करती है फूल से। और जैसे ही वो देखती है कि तूफान है, हवा तेज चली है, वो जाके फूल से चिपट जाती है, और इतनी जोर से चिपटती है कि कुछ भी हो जाए वो पीछा नहीं छोड़ती, वो चिपटी रहती फूल से। कोई पास दरख्त गिर जाएगा, फूल के अंदर चिपकी वो तितली महफूज रहेगी। आप अपनी मोहब्बत को जांचिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी मोहब्बत जो है वो खुदा से आजमाइश में, दबाव में, गुस्से में कितनी कायम रहती है, किस हद तक, किस दर्जे तक। क्योंकि कुर्बत से दोस्तों फजल बढ़ता है, और अगर हम फजल से महरूम हो गए तो हम फजूल हो गए। आप अपनी मोहब्बत को खुद जांचिए, क्योंकि मैंने कहा इन तीनों हालतों में, आजमाइश में, दबाव में, गुस्से में, इंसान की मोहब्बत खुलकर सामने आती। लेकिन खुदावंद की मोहब्बत हर दर्जे, हर हालत, हर लम्हे में यकसा रहती है। यह तोलने की बात। और जैसे मैंने आपसे विनती की है, ज़बूर 73 पढ़ी, उसकी 27वीं आयत आपने पढ़ ली कि जो तुझसे दूर है फना हो जाएंगे, यानी दूरी उनको फना कर देगी। और उसी आयत के 28वीं में लिखा कि मेरे लिए ये बेहतर है। क्या है मेरे लिए बेहतर? कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। क्योंकि आगे वो लिखता है, इसीलिए मैंने, ज़बूर नवीस लिखता है, मैंने खुदावंद को अपनी पनाह गाह बना लिया। पनाह गाह का मतलब है छुपने की जगह, माई फोर्ट्रेस। बहुत से लोग पढ़ के गुजर जाते हैं, मैं इसका मतलब समझाना चाहता हूं कि पनाह गाह का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ। जब आप पनाह लेते हैं, पनाह गाह में छुप जाते हैं, तो आपका और पनाहगाह का फासला मिट जाता है। पनाहगाह खुदावंद है, यहाँ पे उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बहुत साल गुजरे, मैंने एक गज़ल लिखी थी, मैं नहीं रहा, तू ही तू है बस। यानी पनाह गुज़ीन कहते हैं उसको जो पनाह ले रहा है, पनाह गुज़ीन। मैं अगर खुदावंद में पनाह ले लूं तो मैं पनाह गुज़ीन हूं, वो पनाहगाह है। तो जब ये इसलिए आयत लिखी गई, समझिए कि मैंने खुदावंद को अपनी पनाहगाह बना लिया है। इसका मतलब ये कि जब मैं उसमें पनाह लेता हूं, मेरा वजूद खत्म हो जाता है, सिर्फ पनाहगाह नजर आती है। मैं नहीं, कोई जब दुश्मन मुझे देखेगा तो मैं नजर नहीं आऊंगा, वो उसको, मेरे खुदावंद को देखेगा और पीछे हट जाएगा। पनाहगाह नजर आती, पनाह गुज़ीन नजर नहीं आना चाहिए। यह है इसकी सिफ्त। वो मेरे छुपने की जगह है। जब मैं पनाह गुज़ीन बन जाऊंगा, उसमें छुप जाऊंगा, तो वो ही मेरा मुहाफ़िज़ा, ही इज़ माई फोर्ट्रेस। मैं आज आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई ऐसी दरार तो नहीं जहां से शैतान फासले का, दूरी का बीज डाल के उस दरार को ज़्यादा करता जा रहा है? आपका चुनाव आज है क्या? क्या आप फासला चुन रहे हैं या उसका फजल चुन रहे हैं? क्या आप उसको अपनी पनाहगाह बना रहे हैं, उसमें छुप रहे हैं? ये आज आपका फैसला है। मैंने आपके सामने ये आज एक सोच रखी है कि पतरस फासले पर था, और वो फासला जो है उसको खुदावंद के इनकार तक ले गया। खुदा ना करे मेरी और आपकी ज़िंदगी में वो लम्हा कभी आए। आज अपना चुनाव कीजिए, खुदावंद को अपनी पनाहगाह बना लीजिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।